उसके बाद फिर अब हम बात करते हैं इस्नोफिलिक ग्रेन्युलोमैटोसिस विद पॉलीएंजाइटिस। अच्छा देखिए, इस्नोफिलिक ग्रेन्युलोमैटोसिस विद पॉलीएंजाइटिस ये क्या है? ये अनका एसोसिएटेड है। देखिए हम पीछे आपको बता के आया कि अनका एसोसिएटेड हमारी यहाँ पे देखिए इस्नोफिलिक ग्रेन्युलोमैटोसिस विद पॉलीएंजाइटिस है। अब इसकी बात करने से पहले ना हम सबसे पहले आपको अनका के बारे में समझा दे रहे हैं। आपको अनका बहुत सारी जगह देखने को मिलता है, आप कंफ्यूज रहते होंगे ये अनका है क्या, अनका हमेशा आता है और हमेशा क्यों परेशान करता है। किसी में पी अनका पॉजिटिव होता है, किसी में सी अनका पॉजिटिव होता है, तो ये अनका वाला भी आपका हम क्लियर कर देते हैं कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो देखिए अनका वाला कैसे क्लियर करेंगे हम, तो देखिए हम बताते हैं कि आप न्यूट्रोफिल पढ़े होंगे। न्यूट्रोफिल के बारे में मालूम है कि यहाँ पे मल्टी सेगमेंट न्यूक्लियस आपको देखने मिलता है। तो न्यूट्रोफिल बेसिक चीज है। न्यूट्रोफिल में देखिए दो टाइप के ग्रेन्यूल होते हैं, एक स्पेसिफिक ग्रेन्यूल होता है और दूसरा जो होता है उसको हम प्राइमरी ग्रेन्यूल बोलते हैं या एसिडोफिलिक ग्रेन्यूल बोलते हैं। ठीक है, तो स्पेसिफिक ग्रेन्यूल में कंटेंट हमको नहीं मतलब है। कंटेंट हमारा देखिए जो एसिडोफिलिक ग्रेन्यूल है, यहाँ पे देखिए हमको 4 कंटेंट देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो इस्नोफिल का जो ग्रेन्यूल होता है, एसिडोफिलिक ग्रेन्यूल या प्राइमरी ग्रेन्यूल, इसमें 4 तरह के सब्सटेंस होते हैं। एक देखिए प्रोटीनियेज होता है, एसिड फॉस्फेटेज होता है, माइलोपेरोक्सीडेज होता है और बीटा ग्लूकुरोनाइडेज होता है। तो ये 4 सब्सटेंस प्रेजेंट होते हैं प्राइमरी ग्रेन्यूल ऑफ द न्यूट्रोफिल। अब क्या होता है कि इसी के अगेंस्ट, अच्छा पहले हम बताते हैं, देखिए अब ये जो प्रोटीनियेज हमारा होता है ना, ये प्रोटीनियेज ज्यादा साइटोप्लाज्म में होता है। ठीक है, तो जो न्यूट्रोफिल का साइटोप्लाज्म है ज्यादा वहां पे हमको प्रोटीनियेज देखने को मिलता है, जबकि माइलोपेरोक्सीडेज की हम बात करें तो माइलोपेरोक्सीडेज हमको पेरीन्यूक्लियर एरिया में ज्यादा देखने को मिलता है। ठीक है, तो पेरीन्यूक्लियर एरिया में हमको माइलोपेरोक्सीडेज ज्यादा देखने को मिलता है और साइटोप्लाज्म में हमको प्रोटीनियेज ज्यादा देखने को मिलता है। तो ये हम बात करें न्यूट्रोफिल में ये कहाँ देखने को मिलते हैं। अब देखिए इसी प्रोटीनियेज के अगेंस्ट और माइलोपेरोक्सीडेज के अगेंस्ट हमको एंटीबॉडी का फॉर्मेशन देखने को मिलता है। ठीक है, तो इसके अगेंस्ट जब एंटीबॉडी का फॉर्मेशन होगा तब इसका हम अनका नाम रखते हैं। तो देखिए यहाँ पे फुल फॉर्म से भी आपको पता चल जाएगा। तो अनका होता क्या है? एंटी न्यूट्रोफिलिक साइटोप्लाज्मिक एंटीबॉडी। ठीक है, देखिए नाम से समझ में ना कि एंटी न्यूट्रोफिलिक साइटोप्लाज्मिक एंटीबॉडी, यानी यहाँ पे न्यूट्रोफिल के खिलाफ एंटीबॉडी बनेगी और ये साइटोप्लाज्मिक एंटीबॉडी होगी। तो पता चला दोनों साइटोप्लाज्मिक, ये प्रोटीनियेज जो है ये पूरा फुल्ली साइटोप्लाज्म में होगा। यहाँ पे देखिए इस तरह साइटोप्लाज्म में है और ये जो होता है माइलोपेरोक्सीडेज, ये न्यूक्लियस, ये भी साइटोप्लाज्म में ही होता है। ठीक है, साइटोप्लाज्म में ही होता है, बस ये न्यूक्लियस के किनारे किनारे होता है। ठीक है, तो न्यूक्लियस के किनारे किनारे होता है, देखिए न्यूक्लियस के किनारे किनारे और ये देखिए पूरा साइटोप्लाज्म है, देखिए बीच में। जबकि आप यहाँ पे इसको अगर कंपेयर करेंगे तो देखिए न्यूक्लियस है ना, न्यूक्लियस के किनारे किनारे ये हमारा माइलोपेरोक्सीडेज प्रेजेंट होता है। जबकि आपका प्रोटीनियेज ये देखिए यहाँ प्रेजेंट था। इस वजह से जब प्रोटीनियेज पॉजिटिव होगा तो आपको देखिए इस तरह का अनका स्टडी आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, तो ये हो गया हमारा प्रोटीनियेज की वजह से। और जब प्रोटीनियेज की वजह से होता है तो उसको देखिए हम बताएं ना, प्रोटीनियेज साइटोप्लाज्म में होता है, तो साइटोप्लाज्म में है तो इसको हम बोलते हैं सीएन का। ठीक है, तो साइटोप्लाज्म से सीएन का हो गया और इस प्रोटीनियेज की वजह से इसको हम PR3 अनका भी बोलते हैं। ठीक है, तो प्रोटीनियेज की वजह से PR3 अनका या साइटोप्लाज्मिक अनका दोनों एक चीज होगी। तो ये हो गया हमारा PR3 अनका या इसी को हम साइटोप्लाज्मिक या सी अनका बोल देंगे। ठीक है, तो सी अनका हो गया। और देखिए न्यूक्लियस के किनारे किनारे यहाँ पे हमको देखिए एंटीबॉडी का फॉर्मेशन देखने को मिला, तो इसको हम देखिए क्या बोलेंगे? पेरीन्यूक्लियर। ठीक है, तो पेरीन्यूक्लियर वजह से हम इसको पी अनका बोल देंगे। ठीक है, पी अनका। और यहाँ पे देखिए माइलोपेरोक्सीडेज की वजह से बना ना, माइलोपेरोक्सीडेज के अगेंस्ट एंटीबॉडी बनी है, इस वजह से इसको हम MPO अनका भी बोल देते हैं। ठीक है, तो ये पी अनका, MPO अनका और PR3 अनका और सी अनका ये हम आपको बिल्कुल क्लियर कर दिए। ठीक है, तो न्यूट्रोफिल की वजह से ये होता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ये जो सी अनका होता है ना या साइटोप्लाज्मिक अनका, ये वाला ये तो ठीक है, लेकिन ये पी अनका जो होता है ना या पेरीन्यूक्लियर अनका जो होता है या MPO अनका, यहाँ पे देखिए हम बताए ना कि माइलोपेरोक्सीडेज के अगेंस्ट एंटीबॉडी बन जाती है। लेकिन कुछ सिचुएशन ऐसी होती है ना जिसमें माइलोपेरोक्सीडेज के अगेंस्ट एंटीबॉडी नहीं बनती है, फिर भी हमको ये वाली सीन देखने को मिलती है। ठीक है, तो ये वाली सीन देखने को मिलती है। यहाँ पे हम बात किए पी अनका में। ठीक है, तो पेरीन्यूक्लियर हमको यहाँ पे माइलोपेरोक्सीडेज की वजह से भी देखने को मिल सकता है, इसको हम ट्रू पी अनका बोलते हैं। और कभी कभी क्या होता है माइलोपेरोक्सीडेज के अगेंस्ट एंटीबॉडी नहीं बनती है बल्कि किसी और के अगेंस्ट एंटीबॉडी बनेगी और ये भी पेरीन्यूक्लियर में ही अरेंज होंगी, तो यहाँ पे भी हम क्या बोलते हैं? पी अनका। पेरीन्यूक्लियर यहाँ पे भी बोलेंगे, लेकिन ये फॉल्स पी अनका होता है। ठीक है, तो फॉल्स पी अनका और फॉल्स पी अनका भी जरूरी है। वैसे यहाँ पे हमारे लिए एग्जांपल याद रखना जरूरी है। देखिए 3 एग्जांपल है, तीनों को याद रखिए। टाइप 1 ऑटो इम्यून हेपेटाइटिस, प्राइमरी स्क्लेरोसिंग कोलेंजाइटिस और सिस्टिक फाइब्रोसिस। देखिए तीनों जो है ना ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और यहाँ पे हमको फॉल्स पॉजिटिव पी अनका देखने को मिलता है। ठीक है, तो फॉल्स पॉजिटिव पी अनका यहाँ पे देखने को मिलता है इन 3 कंडीशन में, टाइप 1 ऑटो इम्यून हेपेटाइटिस और प्राइमरी स्क्लेरोसिंग कोलेंजाइटिस और सिस्टिक फाइब्रोसिस। इन 3 कंडीशन में हमको फॉल्स पी अनका पॉजिटिव देखने को मिलता है। ठीक है, तो अब पी अनका वाला खेल आपको समझ में आ गया क्या होता है। अब देखिए ये पी अनका और ये सी अनका कहाँ कहाँ पॉजिटिव होता है, तो देखिए हम अनका की 4 बात है कि 4 हमारे पास होती हैं। ठीक है, तो 4 होती हैं, 4 में से देखिए ग्रेनुलोमेटोसिस विद पॉलीएंजाइटिस, तो ग्रेनुलोमेटोसिस विद पॉलीएंजाइटिस ये सी अनका शो करता है, यानी यहाँ पे हमको साइटोप्लाज्म में एंटीबॉडी का फॉर्मेशन देखने को मिलेगा, यानी यहाँ पे प्रोटीनियेज के अगेंस्ट एंटीबॉडी का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, इसी तरीके से अब बात करेंगे माइक्रोस्कोपिक पॉलीएंजाइटिस की और इस्नोफिलिक ग्रेनुलोमेटोसिस विद पॉलीएंजाइटिस की और रीनल लिमिटेड वेस्कुलाइटिस की। तो यहाँ पे देखिए हमको
PN का देखने को मिलता है। ठीक है, तो PN का यहाँ पे हमको देखने को मिलता है, यानी यहाँ पे माइलोपेरोक्सीडेज के अगेंस्ट एंटीबॉडी का फॉर्मेशन देखने को मिलेगा और ये पेरीन्यूक्लियर इसका अरेंजमेंट होगा इस तरह से। ठीक है, तो पेरीन्यूक्लियर इसका अरेंजमेंट होगा। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई हमारा ये। अब यहाँ पे देखिए हम बता दिए ना, ग्रेनुलोसिस पॉलीएंजाइटिस में हमको CN का देखने को मिलता है, बाकी इन तीनों में हमको PN का देखने को मिलता है। ठीक है, ये हमारा वो हो गया। अब यहाँ पे एक और हम एक्स्ट्रा चीज़ बता के चले कि इस ग्रेनुलोसिस पॉलीएंजाइटिस में हमको PN का भी कभी कभी पॉजिटिव देखने को मिलता है। ठीक है, तो PN का भी पॉजिटिव देखने को मिल सकता है, लेकिन हमारा ये मेन इंपॉर्टेंट ये चीज़ है, ये एक्स्ट्रा पॉइंट हम बता रहे हैं, आपको याद रखना, याद रखिए, नहीं तो छोड़ दीजिए। और देखिए माइक्रोस्कोपिक पॉलीएंजाइटिस में हमको यहाँ पे CN का भी कभी कभी पॉजिटिव देखने को मिलता है, लेकिन हमारा मेन क्या है, ग्रेनुलोसिस पॉलीएंजाइटिस में CN का पॉजिटिव देखने को मिलता है और बाकी इन तीनों में हमको PN का पॉजिटिव देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई। तो अब आइए हम बात करते हैं अपने मेन टॉपिक पे, इस्नोफिलिक ग्रेनुलोसिस विद पॉलीएंजाइटिस की। तो देखिए इस्नोफिलिक ग्रेनुलोसिस विद पॉलीएंजाइटिस यहाँ पे होता क्या है, देखिए अस्थमा, साइनोसाइटिस, स्किन नोडुल्स और परपरा। ठीक है, ये सारी चीजें हमको देखने को मिलेंगी और पेरिफेरल न्यूरोपैथी ये चीज देखने को मिलेगी। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे हम बताएं कि यहाँ पे अस्थमा से शुरू होता है। ठीक है, तो अस्थमेटिक फेज पहले आता है और अस्थमेटिक फेज को हम अक्सर इग्नोर कर देते हैं अस्थमा वगैरह समझ के। ठीक है, अस्थमेटिक फेज आता है तो इसको इग्नोर किया जाता है, ट्रीट नहीं किया जाता है। फिर उसके बाद हमको वेस्कुलाइटिस फेज देखने को मिलता है। ठीक है, तो पहले अस्थमेटिक फेज देखने को मिलेगा, इसमें देखिए साइनोसाइटिस वगैरह ये सब देखने को मिलेगा। उसके बाद हमको वेस्कुलाइटिस फेज देखने को मिलेगा और यहाँ पे देखिए ये स्मॉल वेसल वेस्कुलाइटिस, इस वजह से हमको देखिए स्किन नोडुल्स और परपरा वगैरह देखने को मिलेगा। तो परपरा देखने को मिलता है लेकिन बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन देखने को मिलता है। और यहाँ पे एक क्लासिकल फीचर क्या होता है कि हमको पेरिफेरल न्यूरोपैथी देखने को मिलती है। ठीक है, तो ये पेरिफेरल न्यूरोपैथी जितनी अनका वाली है ना, इन तीनों अनका में देखिए ये और ये और ये, इन तीनों अनका में पेरिफेरल वेस्कुलाइटिस हमको सिर्फ इसी में देखने को मिलती है, इस्नोफिलिक ग्रेनुलोसिस विद पॉलीएंजाइटिस में। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हमको पेरिफेरल न्यूरोपैथी देखने को मिलेगी, जिस वजह से हमको रिस्ट ड्रॉप और फुट ड्रॉप, ठीक है, रिस्ट ड्रॉप हमको रेडियल नर्व के इन्वॉल्वमेंट की वजह से देखने को मिलेगा और फुट ड्रॉप हमको कॉमन पेरोनियल नर्व के इन्वॉल्वमेंट की वजह से देखने को मिलेगा। ठीक है, तो हमको ये चीज देखने को मिलेगी। और उसका तो देखिए यहाँ पे हमको देखिए कैन ऑल्सो इन्वॉल्व हार्ट, GI, किडनी। तो हार्ट का भी इन्वॉल्वमेंट देखने को मिल सकता है, GI का इन्वॉल्वमेंट भी देखने को मिलेगा और किडनी का भी इन्वॉल्वमेंट देखने को मिलेगा। तो इन तीनों का भी इन्वॉल्वमेंट देखने को मिलेगा। और किडनी में देखिए हम किडनी के टॉपिक में बात करके हैं कि रैपिड प्रोलिफरेटिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, ये हमको इस्नोफिलिक ग्रेनुलोसिस विद पॉलीएंजाइटिस की वजह से देखने को मिलता है। और देखिए हम बताएं यहाँ पे किडनी में हमको पॉसी इम्यून ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस देखने को मिलेगा। तो यानी यहाँ पे हमको क्या होगा, रैपिड प्रोलिफरेटिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस में यहाँ पे अगर ये इस्नोफिलिक ग्रेनुलोसिस विद पॉलीएंजाइटिस की वजह से हो रहा है तो यहाँ पे पॉसी इम्यून ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस देखने को मिलेगा। तो ये क्या होता है, तो देखिए हम बताएं कि जब IgC3 का डिपोजिशन होता है ना, तो हम इम्यूनोफ्लोरेसेंस करते हैं तो हमको यहाँ पे पॉजिटिव रिजल्ट मिलता है। ठीक है, तो ये हम इसको बोलते हैं कि ट्रू इम्यूनोग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। ठीक है, ट्रू इम्यून कॉम्प्लेक्स ये हुआ। लेकिन अगर ये IgC3 का डिपोजिशन वगैरह नहीं हुआ है तो हम इम्यूनोफ्लोरेसेंस करते हैं ना, तो यहाँ पे हमको निगेटिव मिलता है, इम्यूनोफ्लोरेसेंस हमको निगेटिव मिलता है। ठीक है, निगेटिव मिलेगा और हमको यहाँ पे अनका पॉजिटिव देखने को मिलता है। ठीक है, तो इसी को हम पॉसी इम्यून ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस बोलते हैं। तो ये हो गया हमारा पॉसी इम्यून ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। और देखिए इस इस्नोफिलिक ग्रेनुलोसिस विद पॉलीएंजाइटिस को हम पहले चर्ग-स्ट्रॉस सिंड्रोम भी बोलते थे। और यहाँ पे देखिए हमको क्या होगा, ग्रेनुलोमास देखने को मिलेंगे, नेक्रोटाइजिंग वेस्कुलाइटिस विद इस्नोफिलिया। देखिए हमको नेक्रोटाइजिंग वेस्कुलाइटिस देखने को मिलेगा और इस्नोफिलिया देखने को मिलेगी। ठीक है, तो इस्नोफिलिया यहाँ नाम से पता चला कि इस्नोफिलिक ग्रेनुलोसिस विद पॉलीएंजाइटिस, नाम से ये सारे फीचर क्लियर हो गए हैं। और यहाँ पे देखिए हमको MPO अनका या PN का पॉजिटिव देखने को मिलेगा। ठीक है, तो MPO अनका या PN का पॉजिटिव देखने को मिलेगा। पता है ना कि माइलोपेरोक्सीडेज, और ये माइलोपेरोक्सीडेज हमारा ये पेरी न्यूक्लियर एरिया में होता है, इस वजह से इसको हम PN का भी बोलते हैं। और यहाँ पे एक और फ्लैश कार्ड हम आपको बता दें, ये PN का हमको कहाँ पॉजिटिव देखने को मिलता है। तो देखिए हमारा ये इस्नोफिलिक ग्रेनुलोसिस विद पॉलीएंजाइटिस हमको यहाँ पे देखने को मिलता है, जिसकी हम बात करते आ रहे हैं। और देखिए माइक्रोस्कोपिक पॉलीएंजाइटिस में भी देखने को मिलता है और अल्सरेटिव कोलाइटिस में भी देखने को मिलता है और प्राइमरी स्क्लेरोजिंग कोलाइटिस में देखने को मिलता है और रैपिड प्रोलिफरेटिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस में भी देखने को मिलता है। तो देखिए रैपिड प्रोलिफरेटिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस ये हमारा इसी इस्नोफिलिक ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस की वजह से अगर हो रहा है तब यहाँ पे हमको PN का पॉजिटिव देखने को मिलेगा। देखिए यहाँ पे पीछे बात करके आए हैं कि RPGN जब होता है, RPGN देखिए कई वजह से होता है। तो देखिए निगेटिव इम्यूनोफ्लोरेसेंस यानी पॉजिटिव इम्यूनोफ्लोरेसेंस में अगर हमको ये इस्नोफिलिक ग्रेनुलोसिस विद पॉलीएंजाइटिस की वजह से देखने को मिल रहा है तो यहाँ पे हमको देखिए MPO अनका या PN का पॉजिटिव देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये चीज़ हम यहाँ पे बता दिए। अब ये हमारा पूरा टॉपिक ये वाला इस्नोफिलिक ग्रेनुलोसिस विद पॉलीएंजाइटिस वाला कंप्लीट हुआ। तो इस्नोफिलिक ग्रेनुलोसिस विद पॉलीएंजाइटिस हम बता दिए। और यहाँ पे देखिए हमको इस्नोफिल के साथ साथ फाइब्रॉइड नेक्रोसिस देखने को मिलेगी। ठीक है, तो फाइब्रिनॉइड नेक्रोसिस देखने को मिलेगी। और यहाँ पे देखिए हमको इस्नोफिलिक मायोकार्डाइटिस भी देखने को मिलती है। ठीक है, इस्नोफिलिक मायोकार्डाइटिस अगर देखने को मिली है तो यही मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डेथ है। ठीक है, तो इस्नोफिलिक मायोकार्डाइटिस ये मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डेथ हो गया। ठीक, तो इस तरीके से हमारा ये इस्नोफिलिक ग्रेनुलोसिस विद पॉलीएंजाइटिस हो गया। और इसको हम यहाँ पे RPGN से, रैपिड प्रोलिफरेटिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस से भी आपको कंपेयर करके बता दिए। और यहाँ पे हम बताया कि पॉसी इम्यून कॉम्प्लेक्स क्या होता है। ठीक है, तो पॉसी इम्यून कॉम्प्लेक्स में क्या होता है कि
3 वगैरह का डिपोजिशन नहीं होता, ठीक है। तो ये हो गया। तो इस तरीके से हमारा यहाँ देखिए इसमें से एक हम कंप्लीट कर लिए इसकी, ठीक है। यहाँ पे देखिए इस्नोफिलिक ग्रेनुलोमेटोसिस विद पॉलीएंजाइटिस कहाँ गए, इसको हम कंप्लीट कर लिए। अब हम बात करेंगे ग्रेनुलोमेटोसिस विद पॉलीएंजाइटिस की, ठीक है। तो देखिए ग्रेनुलोमेटोसिस विद पॉलीएंजाइटिस ये क्या होता है। तो देखिए ग्रेनुलोमेटोसिस विद पॉलीएंजाइटिस यहाँ पे क्या होगा कि पहली बात तो कोई भी आर्टरी इफेक्ट हो सकती है और कोई भी एज इफेक्ट हो सकती है। एज और आर्टरी यहाँ पे कोई स्पेसिफिक नहीं होती है। देखिए हमको यहाँ पे अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का इन्वॉल्वमेंट देखने को मिलेगा, लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्वॉल्वमेंट देखने को मिलेगा और हमको रीनल इन्वॉल्वमेंट भी देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा ग्रेनुलोमेटोसिस विद पॉलीएंजाइटिस। और यहाँ पे देखिए अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में हमको परफोरेशन ऑफ नेजल सेप्टम, तो नेजल सेप्टम का परफोरेशन देखने को मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे नेजल सेप्टम का परफोरेशन देखने को मिलेगा। और नेजल सेप्टम का परफोरेशन एक चीज़ और हम याद रखें फ्लैश कार्ड कि ये हमको राइनोस्क्लेरोमा में भी देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये हो गया। और यहाँ पे देखिए हमको अपर रेस्पिरेटरी में हमको क्रोनिक साइनोसाइटिस, ओटाइटिस मीडिया और मस्टर्डाइटिस, ये बहुत बड़ा इसका फीचर है। ये सारी चीज़ें हमको देखने को मिलेंगी जीपीए में, ठीक है। तो जीपीए में हमको ये चीज़ें देखने को मिलती हैं। और देखिए हमको लोअर रेस्पिरेटरी में हिमोप्टाइसिस, कफ और डिस्निया, ये सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। और रीनल इन्वॉल्वमेंट में देखिए हमको हिमेचूरिया और रेड सेल कास्ट देखने को मिलेगा। और बताएं रीनल इन्वॉल्वमेंट में यहाँ पे देखिए हमको रैपिड प्रोलिफरेटिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस इसमें भी देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इसमें भी हमको रैपिड प्रोलिफरेटिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस देखने को मिलेगा और ये 65% केसेस में देखने को मिलता है, ठीक है। तो देखिए हम बात किए कि इसमें भी हमको रैपिड प्रोलिफरेटिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस देखने को मिलता है और हमको ग्रेनुलोमेटोसिस और पॉलीएंजाइटिस में भी हमको रैपिड प्रोलिफरेटिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई। अभी हम इस पे और वो करते हैं, पहले हम ये पूरा क्लियर कर लें फिर बताते हैं आपको। तो देखिए अब यहाँ पे हमको ट्रायल क्या देखने को मिलेंगे। तो देखिए फोकल नेक्रोटाइजिंग वेस्कुलाइटिस, हमको फोकल नेक्रोटाइजिंग वेस्कुलाइटिस देखने को मिलेगी। और देखिए हमको नेक्रोटाइजिंग ग्रेनुलोमा इन लंग्स एंड अपर एयरवेज, तो हमको नेक्रोटाइजिंग ग्रेनुलोमा देखने को मिलेंगे लंग्स में और अपर एयर में। इसी वजह से यहाँ पे हमको नेजल सेप्टम का परफोरेशन देखने को मिलता है। और ये देखिए नेक्रोटाइजिंग ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस देखने को मिलता है। इस वजह से हमको यहाँ पे रैपिड प्रोलिफरेटिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस देखने को मिलती है, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई। अब यहाँ पे अनका की हम बात करते हैं। शुरू में हम बात करके आए थे कि ये देखिए ये अनका जो होता है P3 अनका या सी अनका पॉजिटिव होता है, यानी साइटोप्लाज्मिक अनका ये पॉजिटिव होगा। तो साइटोप्लाज्म में कौन सा प्रेजेंट होता है जल्दी बताएं। देखिए प्रोटीनियस जो होता है ये साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है, इस वजह से इसको हम P3 अनका बोलते हैं, ठीक है। तो ये हमारा ग्रेनुलोमेटोसिस पॉलीएंजाइटिस ये P3 अनका पॉजिटिव होता है, ठीक है। और यही सिर्फ हमारा ये सी अनका या PR3 अनका पॉजिटिव होता है और हमारे ये दोनों जो होते हैं ये P अनका पॉजिटिव होते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ हम यहाँ पे बता दिए। अब देखिए हमको अगर ग्रेनुलोमेटोसिस पॉलीएंजाइटिस की वजह से रीनल इन्वॉल्वमेंट देखने को मिल रहा है, इस वजह से हमको रैपिड प्रोलिफरेटिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस देखने को मिला है। तो यहाँ पे हमको क्या है इस सी अनका पॉजिटिव देखने को मिलेगा। तो देखिए हम यहाँ पे बात करके आए थे कि RPGN में हमको अगर इस्नोफिलिक ग्रेनुलोमेटोसिस पॉलीएंजाइटिस के वजह से देखने को मिल रहा है तो यहाँ पे हमको MPO या PM का पॉजिटिव देखने को मिलेगा। लेकिन अगर ये ग्रेनुलोमेटोसिस पॉलीएंजाइटिस की वजह से देखने को मिल रहा है तो यहाँ पे हमको PR3N का या CN का पॉजिटिव देखने को मिलेगा, ठीक है। तो देखिए इसी वजह से हमको यहाँ पे RPGN में PR3N का या CN का भी पॉजिटिव देखने को मिलता है अगर ये GPA की वजह से यानी ग्रेनुलोमेटोसिस पॉलीएंजाइटिस की वजह से तब, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई हमारी क्लियर, ठीक है। तो यहाँ पे हमें बता दिए। और यहाँ पे देखिए हमको चेस्ट एक्सरे जब हम करेंगे तो हमको लार्ज नोडुलर डेंसिटीज देखने को मिलेंगी, ठीक है। तो लार्ज नोडुलर डेंसिटीज हमको यहाँ पे चेस्ट एक्सरे में देखने को मिलती है। और ट्रीटमेंट में देखिए हम यहाँ पे ग्लूकोकॉर्टिकॉइड इन कॉम्बिनेशन विद रिटोक्सीमेब और साइक्लोफॉस्फेमाइड ये हम यहाँ पे ट्रीटमेंट करते हैं। तो ट्रीटमेंट देखिए हम बता दें जितने भी हमारी अनका वेस्कुलाइटिस है ना, अनका वेस्कुलाइटिस हमारी जो चारों हैं, ठीक है, चार में सब 3 पे हम फोकस करें, 3 की बात करें तो तीनों चारों बल्कि, ठीक है। ये अगर रीनल इन्वॉल्वमेंट हो रहा है तो हम इसको रीनल लिमिटेड वेस्कुलाइटिस बोलते हैं। तो चारों में हम अनका वेस्कुलाइटिस अगर हमारी हो रही है ना तो ट्रीटमेंट हमारा मेन कॉमन क्या होता है। तो देखिए फर्स्ट लाइन में हम स्टेरॉइड देते हैं और उसके साथ साथ ओरल या आईवी साइक्लोफॉस्फेमाइड देते हैं, ठीक है। तो ओरल या स्टेरॉइड साइक्लोफॉस्फेमाइड हम ये देते हैं जितने भी अनका पॉजिटिव वेस्कुलाइटिस हैं, ठीक है। और यहाँ पे रिटोक्सीमेब का भी इस्तेमाल करते हैं लेकिन हम प्रीफर साइक्लोफॉस्फेमाइड को करते हैं, ठीक है। तो साइक्लोफॉस्फेमाइड को हम प्रीफर करते हैं। और मेंटेनेंस के लिए हम यहाँ पे एजाथायोप्रिन का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो एजाथायोप्रिन हम मेंटेनेंस के लिए इस्तेमाल करते हैं। और इसके अलावा देखिए हम यहाँ पे माइक्रोफिनोलेट मोफिटिल का भी इस्तेमाल करते हैं जिसको हम MMF बोलते हैं, ठीक है। तो इसका भी हम इस्तेमाल करते हैं लेकिन हम इतना जान लें ये हमारे लिए काफ़ी है। तो यहाँ पे देखिए वही ट्रीटमेंट में ग्लूकोकॉर्टिकॉइड देंगे, इसके साथ हम साइक्लोफॉस्फेमाइड देंगे, ठीक है। तो साइक्लोफॉस्फेमाइड को ये बहुत सारी जगह पे ड्रग ऑफ चॉइस भी बोला जाता है। तो ये हो गया हमारा। और रिटोक्सीमेब को भी हम देते हैं लेकिन प्रीफर हम इसको करते हैं, ठीक है। तो सारे में हम यही ट्रीटमेंट देंगे। तो ये चीज़ हो गई। और देखिए इस ग्रेनुलोमेटोसिस पॉलीएंजाइटिस को हम वैगनर्स ग्रेनुलोमेटोसिस भी बोलते हैं। और यहाँ पे हम बता दें कि आर्टरी कोई भी इन्वॉल्व हो सकती है और कोई भी एज इन्वॉल्व हो सकती है, ठीक है। ये चीज़ हो गई। अब उसके बाद हम आगे बात करेंगे इम्यूनोग्लोबुलिन ए वेस्कुलाइटिस, लेकिन इसको हम छोड़ते हैं, ठीक है। इसको और इसको हम एक साथ बात करेंगे और कंपेयर करके बात करेंगे। अभी हम बात कर लेते हैं माइक्रोस्कोपिक पॉलीएंजाइटिस की, ठीक है। क्योंकि ये माइक्रोस्कोपिक पॉलीएंजाइटिस जो है ना ये बहुत ज़्यादा सिमिलर है हमारे इस ग्रेनुलोमेटोसिस पॉलीएंजाइटिस से, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसकी बात करते हैं और यहाँ से इसको हम कंपेयर कर देंगे ताकि इन दोनों के बीच में हमको कन्फ्यूजन ना हो, ठीक है। उसके बाद हम इन दोनों को भी बता देंगे और इन दोनों का भी कंफ्यूजन क्लियर कर देंगे, ठीक है। तो ये चीज़ हुई। तो देखिए माइक्रोस्कोपिक पॉलीएंजाइटिस क्या होता है, इसको देखिए सबसे पहले हम ऑल्सो कॉल्ड ल्यूकोसाइटोप्लास्टिक वेस्कुलाइटिस भी बोलते हैं। तो ये चीज़ हो गई एक्स्ट्रा पॉइंट।
तो देखिए नेक्रोटाइजिंग वेस्कुलाइटिस कॉमनली इन्वॉल्विंग लंग, किडनी एंड स्किन विद पॉसी इम्यून ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस एंड पल्पेबल परपरा। तो यहाँ पे होगा क्या, तो देखिए हमको नेक्रोटाइजिंग स्मॉल वेसल की वेस्कुलाइटिस देखने को मिलेगी। स्मॉल वेसल की हम बात करते आ रहे हैं, तो देखिए नेक्रोटाइजिंग स्मॉल वेसल वेस्कुलाइटिस ये भी है, और इसके साथ साथ देखिए हमारा ये ग्लोमेरुलोसिस विद पॉलीएंजाइटिस ये भी हमारा स्मॉल वेसल वेस्कुलाइटिस है, ठीक है। नेक्रोटाइजिंग स्मॉल वेसल वेस्कुलाइटिस ये भी हो गया। और यहाँ पे देखिए कॉमनली इन्वॉल्व क्या होता है, तो लंग्स इन्वॉल्व होता है, किडनी इन्वॉल्व होता है, स्किन इन्वॉल्व होता है। ये देखिए स्किन का इन्वॉल्वमेंट ना, ये इसको सबसे अलग बनाता है, ठीक है। स्किन का इन्वॉल्वमेंट, स्किन देखिए परपरा हमको इसमें भी देखने को मिल सकता है, परपरा इसमें भी देखने को मिलता है, लेकिन परपरा इसमें बहुत ज्यादा देखने को मिलता है, ठीक है। तो परपरा इसमें बहुत ज्यादा देखने को मिलता है, तो हमको स्किन इन्वॉल्वमेंट माइक्रोस्कोपिक पॉलीएंजाइटिस में सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। इस वजह से हम बताएं कि इन तीनों में से अगर हम बात करें तो डिस्टिंक्ट फीचर ये हमारा माइक्रोस्कोपिक पॉलीएंजाइटिस का है। और यहाँ पे देखिए पॉसी इम्यून ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस देखने को मिलेगा। हम बताएं यहाँ पे माइक्रोस्कोपिक पॉलीएंजाइटिस की वजह से भी हमको आरपीजीएन देखने को मिलता है, बहुत ज्यादा एसोसिएट होता है, ठीक है। अगर माइक्रोस्कोपिक पॉलीएंजाइटिस हो रहा है तो 100% केसेस में हमको आरपीजीएन देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इस माइक्रोस्कोपिक पॉलीएंजाइटिस की वजह से अगर हमको आरपीजीएन देखने को मिल रहा है तो देखिए हमको यहाँ पे एमपीओ का पॉजिटिव देखने को मिलेगा। अभी इसमें हम आते हैं, तो ये हो गया हमको ये फाइंडिंग क्या क्या देखने को मिलेंगे, लंग्स, किडनी, स्किन और आरपीजीएन देखने को मिलेगा, यानी पॉसी इम्यून ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, और ये पल्पेबल परपरा। और ये पल्पेबल परपरा जो होता है यही इसकी बहुत ही इंपॉर्टेंट, इन तीनों के बीच में डिस्टिंग्विश करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें और इसमें पल्पेबल परपरा इसमें बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है, ठीक है। ये हो गया। और प्रेजेंटेशन सिमिलर टू ग्रेनुलोमेटोसिस विद पॉलीएंजाइटिस बट विदाउट नेसोफेरिंजियल इन्वॉल्वमेंट। तो यहाँ पे देखिए क्या है कि प्रेजेंटेशन जो होता है सिमिलर होता है जीपीए से, ठीक है। तो जीपीए से प्रेजेंटेशन सिमिलर होता है, बस यहाँ पे क्या होता है कि नेसोफेरिंजियल इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है, ठीक है। यहाँ पे नेसोफेरिंजियल इन्वॉल्वमेंट हो रहा था, यहाँ पे नहीं हो रहा था। अभी इसको हम और क्लियर करते हैं कि क्या क्या प्रेजेंटेशन सिमिलर होता है, क्या क्या अलग होता है। और यहाँ पे देखिए नो ग्रेनुलोमा, इसको भी अभी हम बात करते हैं कि यहाँ पे हमको ग्रेनुलोमा नहीं देखने को मिलता है। और ये देखिए एमपीओ अनका या पी अनका पॉजिटिव होता है, यानी यहाँ पे हमको माइलो पर ऑक्सीडेज के अगेंस्ट एंटीबॉडी का फॉर्मेशन देखने को मिलेगा। और ये पेरिफेरी जो होता है न्यूक्लियस का, उसके पेरिफेरी में हमको ये देखने को मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हमको यहाँ पे ये देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये हमको देखने को मिलता है माइक्रोस्कोपिक पॉलीएंजाइटिस में। तो माइक्रोस्कोपिक पॉलीएंजाइटिस की हम बात कर लिए, ठीक है। तो माइक्रोस्कोपिक पॉलीएंजाइटिस में, और इसके साथ साथ देखिए हमको इस्नोफिलिक ग्लोमेरुलोसिस पॉलीएंजाइटिस हमको यहाँ पे पीएन का या एमपीओन का पॉजिटिव देखने को मिलता है, जबकि हमारा ग्रेनुलोमेटोसिस विद पॉलीएंजाइटिस में हमको सीएन का या पीआर3 का पॉजिटिव देखने को मिलता है। और हम बताएं कि ये तीनों इस्नोफिलिक ग्लोमेरुलोसिस पॉलीएंजाइटिस और ये तीनों जो है, तीनों हमारे ये आरपीजीएन कॉज करते हैं, ठीक है। तो आरपीजीएन कॉज करते हैं, जिसकी वजह से आरपीजीएन होगा उसी टाइप का हमको वो देखने को मिलेगा। बस ये हम बताएं कि माइक्रोस्कोपिक पॉलीएंजाइटिस में ये 100% आरपीजीएन होता है, ठीक है। तो 100% आरपीजीएन हमको यहाँ पे देखने को मिलता है, ठीक है। तो आरपीजीएन में देखिए एक बार फिर से वही चीज़ दिखा दें कि आरपीजीएन जो होता है ये हमको पॉसी इम्यून फ्लोरेसेंस की वजह से देखने को मिलता है। और यहाँ पे देखिए ग्लोमेरुलोसिस विद पॉलीएंजाइटिस की वजह से अगर हो रहा है तो हमको पीआर3 का या सीएन का पॉजिटिव देखने को मिलेगा, जबकि इस्नोफिलिक ग्लोमेरुलोसिस विद पॉलीएंजाइटिस या माइक्रोस्कोपिक पॉलीएंजाइटिस की वजह से देखने को मिल रहा है तो यहाँ पे हमको एमपीओ या पीएन का पॉजिटिव देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई, ठीक है। हम यहाँ पे आपको ये चीज़ क्लियर करके बता दिए। अब देखिए हमारा ये 1, 2 और 3 तीनों कंप्लीट हो गया, और इन दोनों में सिमिलरिटी बहुत ज़्यादा होती है और डिसिमिलरिटी होती है। तो हम वही बात कर लेते हैं कैसे हम डिफरेंशिएट करेंगे। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले क्या है कि सीएन का पॉजिटिव होता है और ये पीएन का पॉजिटिव होता है, इस बेसिस पे डिफरेंशिएट कर सकते हैं। और हमारा देखिए इसमें ग्रेनुलोमेटोसिस पॉलीएंजाइटिस में हमारा ग्रेनुलोमा का फॉर्मेशन होता है, जबकि इसमें माइक्रोस्कोपिक पॉलीएंजाइटिस में ग्रेनुलोमा का फॉर्मेशन नहीं होता है। और ऑक्यूलर मैनिफेस्टेशन देखिए यहाँ पे ग्रेनुलोमेटोसिस पॉलीएंजाइटिस में ऑक्यूलर मैनिफेस्टेशन हमको देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो ऑक्यूलर मैनिफेस्टेशन यहाँ देखने को मिलते हैं, और यहाँ पे ऑक्यूलर मैनिफेस्टेशन हमको नहीं देखने को मिलते हैं। और यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट क्या देखने को मिलता है कि परपरा हमको बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है, ठीक है। तो परपरा हमको देखने को मिलेगा, यहाँ पे परपरा देखने को मिलता है लेकिन बहुत कम देखने को मिलता है, लेकिन यहाँ पे परपरा एक क्लासिकल फीचर होता है। तो ये हमारा माइक्रोस्कोपिक पॉलीएंजाइटिस हो गया, और यहाँ पे इससे हम कंपेयर कर दिए। और इसमें हम बताया कि माइक्रोस्कोपिक पॉलीएंजाइटिस में हमको 100% आरपीजीएन देखने को मिलता है, ठीक है। तो 100% हमको आरपीजीएन देखने को मिलेगा। और ट्रीटमेंट वही हमारा ग्लूकोकॉर्टिकॉइड और साइक्लोफॉस्फेमाइड रहेगा, क्योंकि हम बता दिए कि हम जितने भी अनका वाले हैं सब में हम यही ग्लूकोकॉर्टिकॉइड के साथ साइक्लोफॉस्फेमाइड का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो ये हमारी अनका वेस्कुलाइटिस जो तीनों थी इंपॉर्टेंट, ये तीनों हो गई, ठीक है। ये भी हो गई, ये भी हो गई, ये भी हो गई, ठीक है। कैसे हम डिस्टिंग्विश करेंगे इसके बीच में, हम बता दिए कि यहाँ पे देखिए हमको अस्थमा देखने को मिलेगा, और यहाँ पे देखिए हमको परपरा देखने को मिलेगा, और ये दोनों जो होती है पीएन का पॉजिटिव होती है, जबकि यहाँ पे देखिए हमको ग्रेनुलोमा देखने को मिलता है और नेजल सेप्टल परफोरेशन देखने को मिलता है, ठीक है। और ये सीएन का पॉजिटिव होती है, और इसमें हमको ग्रेनुलोमा नहीं देखने को मिलता है, यहाँ पे हमको ग्रेनुलोमा देखने को मिलेगा, और इसमें हमको रीनल इन्वॉल्वमेंट 100% देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई। और उसके बाद अब ये हम बात करते हैं इम्यूनोग्लोबुलिन ए वेस्कुलाइटिस की।